अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, दो अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगी और कोशिश करूंगी कि दोनों पॉइंट्स को अपने आज के इस रिएक्शन के अंदर जो है कवर कर सकूं। पहला पॉइंट जो कि आई थिंक कल परसों से स्टोरी चल रही है, बाबर और नजमा के बीच में जो आजकल आपस में अनबन हो गई है नजमा के बेटे को लेकर, वो बात करूंगी और उसके बाद आगे दूसरा टॉपिक होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि वाकई यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने बात सुनी होगी, ये तमाम जो है वो टॉपिक सुना होगा कि नजमा का बेटा जो है वो नहीं मिल रहा था। तकरीबन 7-8 दिन से वो जो है वो एक तरह से लापता था, उसकी खोज लगाई जा रही थी और फिर वो बाबर ने कहीं से ढूंढ कर निकाला है। और बाबर ने अपनी वीडियो के अंदर ये रिएक्शन दिया कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें, अपने बच्चों को मज़दूरी के लिए नहीं निकालें और एक ही बेटा है और उससे मज़दूरी ना करवाएं। तो एक ही बेटा जो था वो नी नजमा का था और नी नजमा जो है वो इस बात के ऊपर तप गई हैं, उन्हें बात बुरी लगी है। हालांकि उन्हें देखना चाहिए कि ये एक फैमिली है, एक ख़ानदान है। जैसे बाबर जो है उसके दुख में दुखी था, उसके बच्चे को ढूंढने के लिए निकला था और इसी तरह फिर उसका हक भी बनता है। दोस्तों, जब ये जो ख़ानदान होता है, ये फैमिली होती है, अगर ये आपको सपोर्ट करती है, आपके लिए सपोर्टिव है, आपके दुख सुख में काम आती है, तो फिर एक दूसरे के ऊपर इसका हक भी बनता है और एक दूसरे का मान भी रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो बात की है बाबर ने, वो सिर्फ मान रखने की नहीं है दोस्तों, वो रियलिटी भी है, वो फैक्ट भी है। और इस चीज़ के ऊपर हेटर सपोर्टर सबका एक ही नारा है, एक ही आवाज़ है। और मैं इस बात पे खुश हूँ कि शुक्र है किसी एक बात पे तो ये हेटर्स की भी जो है वो दिमाग की बत्ती जली और किसी एक बात पे इन्होंने भी इत्तेफाक किया। वो बात ये है कि नी नजमा को अपना बच्चा जो है वो इस तरह दरबदरी में नहीं छोड़ना चाहिए। सुनने में आया कि नी नजमा ने बताया है कि वो अपने बच्चे को जो है वो ट्रक ड्राइवरों के साथ छोड़ रही हैं ताकि वो ट्रक की ड्राइविंग सीख सकें। तो यहाँ मैं एक बात ही कहना चाहूँगी कि क्या अभी उसकी इतनी एज है कि वो ट्रक चला सकता है। नजमा को ये लगता है कि कोई जो है वो उसको इस काबिल समझेगा ट्रक, अगर उसने जो है ड्राइविंग सीख भी लेता है वो ट्रक की, तो क्या उसको इतनी सी एज में किसी ने ट्रक दे देना है कि हाँ भाई ये पकड़ो ट्रक और जाओ जो है तुम कमा कर लाओ। अजीब सा इस औरत की चीज़, ये बात मुझे समझ नहीं आई कि इस एज में इसको क्या पड़ी, जब उस बच्चे की साइकिलिंग सीखने की उम्र है, बाइक सीखने की उम्र है, या अगर बहुत ही, हालांकि उसकी जो है अभी ड्राइविंग सीखने की उम्र नहीं है, अगर बहुत ही एक माँ जो है वो खुश होती है, उसकी ख्वाहिश है या उनकी ज़रूरत भी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्राइवेट कार जो है, अपने घर की ज़रूरत की गाड़ी जो अपने एरिया के अंदर बंदा चला सके, तो इस एज में तो वो भी नहीं देनी चाहिए बच्चे को। इतनी कम एज है उसकी। 18+ में जो है आप कार ड्राइव करने के लिए दो, वो भी जो है वो बहुत लंबे रूट्स जो होते हैं, लॉन्ग रूट्स होते हैं, उनके लिए नहीं होनी चाहिए। आपके अपने एरिया के अंदर आपके अपनी छोटी मोटी ग्रॉसरी के लिए अगर नीड हो तो वो होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि अब इतना सा बच्चा है और उसको माँ कहती है कि जाओ तुम और तुमने मज़दूरी करके लानी है। बाप जो है इस बच्चे का वो घर में है, वो खेती बाड़ी करता है और बेटा जो है वो इतना नासमझ, इतनी कम उम्री है उसकी, और उसके बावजूद उसकी माँ ने उसको एक अलग सिटी भेजा हुआ है, कराची उसको भेजा हुआ होता है। वहाँ वो बिल्कुल जो है अपनी फैमिली से कटकर अलग होकर रहता है, कैसे लोगों में उठता बैठता है और क्या सीख रहा है क्या नहीं कर रहा। इतना बड़ा दिल जिगरा आज के दौर में, जब पाकिस्तान में दिन में मैं कहती हूँ कि हज़ारों ऐसी ख़बरें हम लोगों को सुनने को मिलती हैं। उस दिन फेसबुक पे किसी बच्चे की तस्वीर थी, अल्लाह उसकी माँ को सब्र दे। वो बच्चा तकरीबन था आई थिंक कोई 12 साल 13 साल का बच्चा था या 14 साल उसकी एज हुई होगी। इतना खूबसूरत वो बच्चा था और इतना साफ़ सुथरा वो बच्चा था और उसकी बॉडी पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये सोया हुआ है, लेकिन उसको मार कर फेंका हुआ था। उस बॉडी को जब मैंने देखा, मेरे हस्बैंड जो है वो फेसबुक देख रहे थे और मैंने नमाज़ की तैयारी की थी, मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने लगी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये देखो ये बच्चे की तस्वीर, ऐसे किसी ने मार कर फेंका है। तो पहले मैंने उसको देखा और उसके बाद मेरा इतना दिल खफा हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से ही कह दिया, मैंने कहा ये क्या तरीका है। तो कहते हैं क्यों? मैंने कहा आपने मुझे क्यों दिखाया, मुझसे दिखा नहीं जा रहा, इसकी माँ का क्या हाल होगा जब मुझसे नहीं दिखा जा रहा। तो सोचें
कि जहाँ जो है वो इस किस्म की चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, जिस कंट्री के अंदर जो हालात इतने ख़राब हैं, छोटे बच्चों को बाहर निकालना जो है, मैं कहती हूँ कि उससे बड़ी गलती कोई नहीं। हम कहीं वॉक पर जाते हैं, मैं किसी छोटी बच्ची या बच्चे को जो है वो अकेला गली में भागता दौड़ता देखती हूँ, तो या किसी शॉप के ऊपर जाता देखती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ उसकी माँ कहाँ है, जिसको होश नहीं है इस बच्चे का। तो वो चीज़ें कि ऐसे माहौल में जहाँ इतना सब कुछ ख़राब चल रहा है, जहाँ बच्चों की सिक्योरिटी जो है वो इतनी ज़रूरी हो गई है, इस सब में इस बंदी ने अपने बच्चे को ख़ुद से इतना दूर रखा। और ये जो उसकी उम्र है ना दोस्तों, ये उसकी तरबियत की उम्र है। आज इसने ख़ुद से दूर रखा हुआ है, कल वो ना माँ को पहचानेगा, ना बाप को, ना बहनों को। क्यों? क्योंकि उसकी ये उम्र जो है वो इनसे दूर गुजरेगी, ज़माने की सख्तियाँ, बुराइयाँ, गंदगियाँ देखते हुए गुजरेगी। और वो इतना डिसहार्ट हो चुका होगा कि वो जो है वो ना माँ को माँ समझेगा, ना बाप को बाप वाली रिस्पेक्ट देगा, ना बहनों की कभी कोई परवाह करेगा। दिलबर की बात यहाँ बिल्कुल ठीक थी। इस बंदी का एक ही एक अकलौता बच्चा है और इससे उसकी तरबियत और परवरिश नहीं हो रही। क्या आप लोग नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, कोई भूखे मर रहे हैं जो आप अपने बच्चे को इस तरह आप लोगों ने जो है वो सड़कों पर छोड़ दिया कि जाओ, तुम नहीं कमाओगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा, और तुम नहीं करोगे तो ये तुम्हारी बहनों का क्या बनेगा और घर का क्या बनेगा। उस बच्चे ने क्या पैदा होकर गलती कर लिया आप लोगों के घर? इतनी माशाल्लाह से आप लोगों की अपनी ज़मीनें हैं, आप लोग अपनी फसलें दिखा रहे होते हैं, इतनी आपके पास जगह है कि आप लोग जो है वहाँ से घास काट कर लाते हैं, आप लोग वहाँ सब्ज़ियाँ उगाते हैं, घर की सब्ज़ी उगा ली आप लोगों ने। तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं एक तरह से ज़मींदारों वाली आपको हासिल है। जब एक इंसान के पास अपना ज़मीन का टुकड़ा होता है ना, तो मेरे ख़्याल से वो गरीब नहीं होता, भले से एक घर के लिए हो, भले से उसके पास जो है फिर वो खेती बाड़ी के लिए हो। आप तो खुशनसीब हो, आपके पास घर भी है इतना बड़ा, आपके पास खेती बाड़ी की जगह भी है, आपके पास अपने माल मवेशी भी हैं। आप लोग खुद दोनों मियाँ बीवी कहते हो कि घर में आपको इतना काम होता है, अपने जानवरों को चारा खिलाना है और उनकी सफाई का ख्याल रखना है और उनको पानी पिलाना है और अपने फसलों का ख्याल करना। तो इतने सारे कामों के बीच क्या आपको उस बच्चे की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी? वो तमाम चीज़ें तो आप घर में भी उससे करवा सकती हैं। आपको इतनी ही पैसों की ज़रूरत है तो अपने हस्बैंड को जॉब के ऊपर भेजें। मुझे नहीं मालूम दोस्तों इस बंदी के घर में ऐसा क्या माहौल है और ऐसी क्या नीड है जिसकी वजह से इसने मासूम बच्चे को ज़माने की इतनी, मैं कहूँगी, सर्द और गर्म हवाओं के बीच में अकेला छोड़ दिया, जहाँ माहौल इतना ख़राब है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया का कोई कोना भी ऐसा नहीं है जहाँ बच्चे महफूज हों। हम आए दिन हर जगह, हर कंट्री की न्यूज़ सुनते हैं जहाँ जो है वो छोटे छोटे बच्चों के साथ वो कुछ हो जाता है जो मैं कहती हूँ कि इंसान कभी भूल ही नहीं सकता। अगर एक बार सुन ले तो वो चीज़ इंसान के माइंड से ही नहीं निकलती। इस बंदी का दिल जिगरा इतना मजबूत कैसा है, और ऊपर से ये पलट कर दिलबर से लड़ रही है। वाह भाई, क्या हौसला है, तुम्हारे हौसले को दाद है। और दोस्तों, सुनने में आया है, अभी दिलबर की वीडियो आई थी और उसने कहा कि उससे कॉल्स करवाकर ये वीडियो जो है वो डिलीट करवाया गया, क्योंकि मैं वीडियो ढूंढ रही थी जिसमें दिलबर ने रिएक्शन दिया था। तो दोस्तों, वहाँ पता चलता है हेटर्स की, मैंने किसी हेटर की भी वीडियो सुनी, वो बता रही थी कि ये कॉल जो है वो नी नजमा के बाप की तरफ से गई है, यानी कि सितारा के जो चाचू हैं, उनकी अम्मी के हस्बैंड, उनकी तरफ से कॉल गई है दिलबर को, और ये वीडियो डिलीट करवाया गया है। सख्ती की गई है यहाँ पर। लेकिन मैं ये सोचूंगी, यही कहूँगी कि नी नजमा के वो जो वालिद मोहतरम हैं, जिन्हें ख़ुद नहीं पता कि उन्होंने ज़िंदगी में अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है, उनके अपने ही बच्चों के किबले अलग अलग हैं, वो यहाँ नी नजमा को क्या नसीहत बाड़ा करेंगे। उनका काम था कि वो कम से कम अपने तजर्बे से सीखते कि औलाद को ऐसे दुनिया के रहमो करम पर छोड़ दोगी तो वो तुम्हारी औलाद ऐसे ही बागी, खुदसर और जो है मैं कहूँगी कि नफ्सियाती ही होगी, जैसे कि उनके अपने बच्चे हैं, उनके अपने बेटे। अब देखें, असगर की उम्र देखें, उसके कारनामे देख रहे हैं, उसके अलावा जो है वो ग़ुलाम रबी, उसकी उम्र देखें और उसके रिएक्शंस देख लें और अपने रिश्तेदारों से उसकी नफ़रत देख लें। ये सब कहीं ना कहीं दोस्तों तब होता है जब एक बाप अपनी औलाद को बेयारो मददगार छोड़ता है, अपनी औलाद की तरबियत में कमी और कोताही करता है। वही सब कुछ अब जो है नी नजमा कर रही हैं और उसके साथ ही फ़ारूक कर रहे हैं। और दोस्तों, एक चीज़ यहाँ मुझे समझ नहीं आई हेटर्स की, कि हेटर्स ने हर मुद्दा जो है वो सितारा के सर पर क्यों थोपना होता है, क्यों डालना होता है। वही बात है ना कि अगर सितारा की फ़ैमिली में किसी का पेट भी ख़राब हो जाएगा ना, तो ये सब कहेंगे कि ये सितारा यासीन की बदौलत हुआ है, उसी ने करवाया है, उसी ने जो है इनके खाने में कुछ मिलाया होगा और उसी ने इनको कह दिया होगा, ऊपर से कॉल की होगी कि हाँ भाई जाओ, तुम्हारा आज पेट ख़राब होना चाहिए तुम्हारे व्लॉग के अंदर।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें की जा रही हैं। एक तो ये कि इनकी फैमिली में अब जो है वो दाएं बाएं से जो स्टोरीज़ आ रही हैं उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये सितारा करवा रही है। दूसरी सबसे अहम चीज़ मैं ये कहूँगी कि फ़ारूक यासीन और नीनजमा के बेटे से रिलेटेड जो है वो भी सितारा पर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। हेटर्स ने जो है इतने बड़े बड़े करके थंबनेल्स लगा लिए हैं और उन्होंने इस चीज़ को सितारा के सर पर डाल दिया है कि जो है वो एक ही भतीजा है, वो नहीं पल रहा और भतीजे के साथ जो हालात चल रहे हैं और तुम्हारे भाई की औलाद के साथ जो सलूक हो रहा है वो तमाम सच्चाइयाँ खुलकर सामने आ गई। सितारा की असलियत सामने आ गई। मतलब सितारा की असलियत क्यों सामने आ गई? क्या सितारा जो है वो इस पूरे ख़ानदान की दादी हैं, परदादी हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत में कमी की, कोताही की, तो आज पोते पोतियाँ नवासे नवासियों के साथ जो है वो ये सब हो रहा है कि उन्हें माँ बाप दरबदर कर रहे हैं। ये आप किस किस्म के लोग हैं और आपकी कैसी जहनीत है? आप ख़ुद बताएं, आप ख़ुद को उस जगह रखें। मैं मोहतरमा से कहूँगी जो अपने रिएक्शन पे ऐसा थंबनेल लगा कर बैठी हुई है, जो अपने रिएक्शन में ये बात बोल रही थी कि सितारा यासीन जवाब दो इस बात का कि तुम्हारा जो भतीजा है वो क्यों दरबदर है और तुम्हारी भाभी जो है वो तुम्हारे भतीजे को घर से निकाल कर क्यों मुतमईन होती है और तुम्हारी जो है भाई जो है उसने अपने बेटे को ऐसे क्यों रखा हुआ है। ये जो सवाल उठ रहा था, जो सवाल उठाने वाली औरत थी, मैं उससे ये पूछूंगी क्या आप ये बताएंगी कि आपके भतीजे भतीजियाँ भांजे भांजियाँ तमाम के तमाम जो हैं क्या वो आपके हाथ के नीचे पल रहे हैं, वो आपके अंडर सुपरविज़न होते हैं? क्या आप उनकी जो है वो ज़िंदगी के फ़ैसले करती हैं कि ये कौन से स्कूल में जाएगा और किस एज में ये स्कूल छोड़ देगा और इसको स्कूलिंग करनी है या इसको जो है वो कहीं जॉब करनी है, या अब ये जॉब करेगा तो कौन सी जॉब करेगा और ये अगर पढ़ेगा तो किस फील्ड में पढ़ेगा? ये टेक्निकल जो है वो किसी जो है वो एजुकेशन में जाएगा या अब ये बिज़नेस की तरफ जाएगा? यानी कि तमाम डिसीजंस जो हैं वो आपके घर में यकीनन आपसे पूछ के होते होंगे। फिर तो आपके ख़ानदान में कोई स्याहकार भी होगा, कोई गुनहगार भी होगा, तो फिर उसका जो है वो गुनाह भी आपके ज़मरे में आना चाहिए। ये ठेका किसने कब और कहाँ सितारा को दिया दोस्तों, ये हमें समझ नहीं आती कि सितारा के ख़ानदान में अगर कुछ बुरा होगा, बुरा ठीक है, तो वो तमाम का तमाम सितारा का ठेका है और वो ठेका दिया है इन हेटर्स ने जिनका अपना कोई ठेका नहीं है। इनके अपने घर में तो कोई, मेरा ख्याल है इनसे ये भी नहीं पूछता होगा कि आज खाने में क्या बनाना चाहिए, आप ही कोई ऑप्शन दे दो। इतनी इनकी नहीं चलती होगी जहाँ ये तमाम के तमाम मुद्दे सितारा यासीन पर डालते हैं और उसकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा करते हैं। खैर दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।